चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी देखो ये इसकी शुरुआत जो है ना आज से नहीं हो रही है। आप लोगों ने जब 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की थी ना, तो उसका पहला लेसन जब पढ़ा था, तो पहला लेसन जब 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था ना, तो आपने क्या किया था? आपने लाइन के ऊपर डिस्टेंस फाइंड किया था। लेट्स एक एग्जांपल, यहाँ पर क्या है? एक यहाँ पर -1 -2 -3 है, यहाँ पर +1 +2 +3 है, सेंटर में 0 है। तो आपने क्या किया था? वहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। लेट्स एक एग्जांपल, यहाँ पर 3 और -3 दोनों में डिफरेंस कितने का है? सो आप लोग क्या करते थे? यहाँ पर ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स 3 है माइनस, और दूसरा क्या है? स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स -3 है। तो ग्रेटर बड़ा है स्मॉलर से, तो हम लोग क्या करते थे? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाते थे, तो यहाँ पर ग्रेटर इज 3, स्मॉलर इज -3, दोनों को ऐड कर देते थे, आंसर क्या आता था? 6। तो ये तो 8th स्टैंडर्ड की बात है। जब आप 9th स्टैंडर्ड में गए, ओके, तो 9th स्टैंडर्ड में आपने क्या देखा? 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ने देखा कि कैसे इक्वेशन की मदद से आप क्या करते हो? बताते हो कि x और y का आंसर क्या आने वाला है। लेट्स एक एग्जांपल, यहाँ पर ये मैंने 2 इक्वेशन लिख दिए, तो इसको आप सॉल्व करते थे और बताते हैं x और y का आंसर क्या आने वाला है। आज के लेक्चर में आप लोग क्या सीखोगे? आज के लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हो कि कोई ग्राफ है, ओके, उसमें y एक्सिस है, उसमें x एक्सिस है, कोई भी मैंने क्या कर दिया? 2 पॉइंट ले लिया। अब उन 2 पॉइंट के बीच में आप कैसे डिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे? उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट्स एक एग्जांपल, यहां पर मैं ऐसा लिखूंगा, स्मॉल d लिखूंगा a, b, क्योंकि यहां पर 2 पॉइंट की वैल्यू दी है a, b। फिर यहां पर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूंगा, क्या होता है? दैट इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। समझ में आया? y2 माइनस y1 को आपको स्क्वायर करना है, x2 माइनस x1 को आपको वापस से स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसका आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे अब मुझे सबसे पहले इन दोनों पॉइंट में पता करना पड़ेगा कि भाई मेरा इधर x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है और y2 कौन है। कैसे पता करेंगे? तो यहां पर a के ऊपर ध्यान दो, a के ऊपर जो 2 है वो क्या आपका x1 है, फिर जो 3 है वो y1 है, 4 है वो x2 है, और 1 जो है वो y2 है। आपको हमेशा यही करना है। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है उसको x1, दूसरा वाला y1। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में जो पहला वाला है वो x2 और दूसरा वाला है वो y2। अब मैं क्या करूंगा? मुझे पता चल गया कि मेरा x1 2 है, y1 3 है, x2 4 है, y1 यू कैन से y2 1 है। तो हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर देंगे। जैसे कि अब मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, y2 माइनस y1 मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा है। तो y2 माइनस y1 क्या होता है? तो दैट इज y2 इज 1 माइनस y1 इज 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट x2 माइनस x1, मेरा x2 क्या है? 4, x1 क्या है? 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर मैं करूंगा 1 माइनस 3, मैथमेटिकली आंसर इज -2। ओके, 4 माइनस 2, अगेन आंसर इज 2। तो यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर 2 का -2 का भी स्क्वायर करते तो 4 आता है, और यहां पर 2 का भी स्क्वायर करते तो 4 आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8। अब मुझे आंसर स्क्वायर रूट में नहीं चाहिए, मुझे सिंपलेस्ट वर्जन चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को मैं 8 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पर 2 की जोड़ी बन गई। ओके, मैं क्या करूंगा? उसे बाहर निकालूंगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके 2 पॉइंट के बीच में जो किसी एक्सिस में है उसको फाइंड आउट करते हो। किसी भी ग्राफ में अगर आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, आपको दोनों के बीच का डिफरेंस या फिर डिस्टेंस पता चल जाएगा आराम से। तो ये वाला क्वेश्चन तो इजी था कि चलो हम लोग को दिख रहा है दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस में। लेट्स टेक एग्जांपल 2 प्लस में, 3 प्लस में, 4 प्लस में, 1 प्लस में। बट अगर कंसीडर कर लो कि कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आने लग जाए, तब हमें तकलीफ हो जाती है सॉल्व करने में। बट हमें उससे निपटना आता है। जैसे देखो यहां पर मैं फाइंड कर रहा हूं डिस्टेंस lm। अब डिस्टेंस lm फाइंड कर रहा हूं तो फॉर्मूला तो वही बदलेगा। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए फॉर्मूला वही रहेगा। दैट इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यहां पर ये फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन y2 y1 x2 x1 है क्यों? तो यहां पर देखो आपका 5 जो है x1 है,
-8y1 है, 7 -7 जो है x2 है, और -3 जो है वो क्या आपका y2 है। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या करेंगे हम लोग, y2 लिखेंगे। y2 क्या दिख रहा है, -7, मैं लिखूंगा यहां पर y2 इज -3। ओके, y2 जो है -3 है। अभी रुको, पिक्चर अभी बाकी है। यहां पर फॉर्मूले का माइनस लिखा, y1 क्या है, -8 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया y2 -y1 का स्क्वायर, प्लस x2 क्या आपका -7, ये देखो x2 दिख रहा है -7, फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 क्या है 5, इनका स्क्वायर। यहां पर -3 तो -3 रहेगा, लेकिन ये माइनस 8 के आगे 2 माइनस दिखाई दे रहे हैं ना, ऐड होके प्लस हो जाएंगे, इनका स्क्वायर करना है। -7 -5 सेम साइन है, दोनों को ऐड कर देंगे, -12 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 में से 3 जाता है, कितना बचता है 5 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आंसर आएगा 144। यहां पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 25 एंड 144, और हमें मालूम है कि इनका एडिशन 169 आता है। 169 किसका स्क्वायर रूट है, तो यही आपका डिस्टेंस पता चल गया, 13 यूनिट्स। अंडरस्टूड। आप फंसोगे कहां पर हुआ, मैं आपको बोल के रखता हूं, आप फंसोगे यहां पर। आप क्या लिखोगे मालूम है, -3 -8, और फटाक से बोलोगे -3 -8 -11 का स्क्वायर कर दोगे 121। गलत नहीं, पहले दिमाग लगाओ, फॉर्मूले का माइनस अलग है, उस नंबर का माइनस अलग है, और वो दोनों माइनस ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ अलग आंसर बन के निकलता है। अब यहां पर देख लो द थर्ड वन, जिसमें क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, व्हाट विल बी द मेथड। तो यहां पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस WX इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, y2 -y1 का स्क्वायर, x2 -x1 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, पता करना है कि भाई अपना y2 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, x1 कौन है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, x2 y2। ठीक है, अब फॉर्मूले में इन्हें रख देंगे, कैसे रखेंगे बताइए, y2 मतलब 4, फॉर्मूले का माइनस, y1 क्या है आपका 4, इनका तो खेला हो जाएगा, ये तो कैंसिल होके 0 आ जाएंगे, लेकिन हमारा ध्यान किसके ऊपर रहना चाहिए, अब x2 और x1। x2 क्या है आपका 11, फॉर्मूले का माइनस, फिर होल का स्क्वायर, तो 4 तो गए, इनका खत्म है। अब यहां पर ये देखो 11 माइनस फॉर्मूले का -7 का, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। समझ में आया। अब यहां पर 0 के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, 0 को 0 लिख दीजिए। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 11 2 जा 22, 22 प्लस 7, तो यहां पर क्या हो जाएगा 29 होल अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, कैसे किया जरा ध्यान देना, 2 11 जा 22, 22 प्लस 7 29, 29 डिवाइड बाय 2। अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है यहां पर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे 29/2 का स्क्वायर, और हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, आंसर आ गया आपका 29/2 यूनिट्स, दैट इज WX डिस्टेंस। समझ में आया सबको कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसी को कुछ डाउट है, चलो लिखो। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमको बताना है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। व्हाट इज मीन बाय कोलिनियर, लेट्स टेक एग्जांपल, यहां पर 3 पॉइंट दिया है ABC, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर एग्जिट करते हैं, इसका मतलब ये कोलिनियर होते हैं। कंसीडर कर लो कि मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ABC, तो यहां पर A यहां पर है, B यहां पर है, C यहां पर है, क्या इन तीनों को एक लाइन पे ला पाना पॉसिबल है, नहीं। ये एक आर्क बना सकते हैं, लेकिन एक लाइन तो बिल्कुल नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, यू कैन से लीनियर एंड कोलिनियर। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर पहला वाला क्वेश्चन, कैसे हम पता करेंगे कि ये 3 पॉइंट एक लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। हम 3 बार क्वेश्चन में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें पता करना है कि वो लोग कोलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस AB फाइंड करूंगा, जरा ध्यान देना, AB, ओके, दैट इज y2 - y1 का स्क्वायर
x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा y1 y2 x1 x2 तो मैंने लिखा ही दिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिखूंगा, दैट इज x1 y1। ओके, ये हो जाएगा x2 y2, और ये जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा हम उसको अज्यूम कर लेते हैं x3 y3। ओके, अब जरा समझना। तो सबसे पहले मैं ए बी फाइंड कर रहा हूँ ना, डिस्टेंस ए बी फाइंड कर रहा हूँ ना, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहाँ पर मेरा y2 कौन है, -5 फॉर्मूले का माइनस, y1 कौन है -3 का स्क्वायर, प्लस x2 कौन है यहाँ पर 2 फॉर्मूले का माइनस, x1 कौन है 1 इसका स्क्वायर करेंगे। अब जब यहाँ पर -5 और ये -3 है ना, मतलब -3 के आगे माइनस माइनस है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 माइनस में 3 प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें इनका स्क्वायर करना है। -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आंसर क्या आ गया, √5 यूनिट। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मैंने डिस्टेंस ए बी फाइंड कर लिया, कितना √5 यूनिट। अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से डिस्टेंस बी सी फाइंड करूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करूंगा। जैसे कि क्या, अब यहाँ पर y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, समझ में आइए। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा y3 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x3 माइनस x2 का स्क्वायर। यहाँ पर मेरा y3 कौन है 7 माइनस फॉर्मूले का, y2 कौन है -5 उनका स्क्वायर, x3 कौन है -4 फॉर्मूले का माइनस, x2 कौन है 2। अब इनका स्क्वायर किया तो मुझे पता चला कि ये 7 तो 7 ही रहेगा, लेकिन ये जो है ना +5 हो जाएगा। अंडरस्टूड। और फिर बाद में यहाँ पर इसको क्या करेंगे, -4 -2 -6 हो जाएगा। अब इनको कर दिया, 7 + 5 कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आंसर आता है, -6 का स्क्वायर। ओके ठीक है, वैसे लिख भी दे रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल सही बोल रहे हो। यहाँ पर 144 प्लस 36 कितना हो जाएगा आंसर 180। अब मुझे ना इस 180 को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ूंगा जरा ध्यान देना। क्या मैं इस 180 को लिख सकता हूँ 18 10 क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 18 को लिख सकता हूँ 9 2 और 10 को लिख सकता हूँ 5 2 क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9 को लिख सकता हूँ 3 3 और ये 2 को तो 2 ही लिखूंगा, 5 को 5 लिखूंगा, 2 को 2 ही लिखूंगा। यहाँ पर किसकी जोड़ी बनी 3 एंड 2 की, तो 3 2 बाहर निकल गए, अंदर कौन बचा केवल 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6√5। ठीक है, 6√5 यूनिट। अंडरस्टूड। लेकिन मैंने बोला था कि जब भी आप कोलिनियर का फाइंड करते हो तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए बी हो गया, बी सी भी हो गया, अब कौन है ए सी। तो ए सी का जब आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, कोई बताएगा? नहीं, y3 माइनस y1 का स्क्वायर x3 माइनस x1 का स्क्वायर। समझ में आया सबको? y3 कितनी 7, y1 कितनी 1 तो फॉर्मूले का -3। ओके, x3 कितना -4 फॉर्मूले का माइनस, ये कितना 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 7 माइनस माइनस +3 ओके, -4 -1 -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे 7 और 3 को ऐड करेंगे, 10 हो गया, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो वो बाद में करता है। ठीक है, तो इसका हो गया 100, ये हो गया 25। कितना हो गया 25। और हमको मालूम है कि मैं 125 को लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5, जोड़ी बन गई 5 की। अब ये हो गया, ये किसका हो गया डिस्टेंस AC का। जब मैं तीनों को देखता हूँ, जरा ध्यान देना, डिस्टेंस AB का आंसर है 5 यूनिट, डिस्टेंस BC का आंसर है 6√5 यूनिट, डिस्टेंस AC का आंसर है 5√5 यूनिट। अगर मैं √5 को 5√5 में ऐड कर दूंगा तो 6√5 हो जाएगा। समझ में आया? 1√5 और 5√5 मिलके 6√5 बनाते हैं। तो जब भी ऐसा होता है, कंक्लूजन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या देखो जरा, दैट इज डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC
इज इक्वल टू डिस्टेंस व्हाट, BC। तो जब ऐसा होता है इसका मतलब A, B एंड C आर कोलिनियर। समझ में आया? कब? जब दो का एडिशन करने पर तीसरे के बराबर आता है तब। अंडरस्टूड? लिख लीजिए। सो नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये क्या होगा? x1 y1, x2 y2, x3 y3। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इन RD। क्या फॉर्मूला होगा बताओ? y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो सब लोग। ओके, सेकंड नहीं, थर्ड है ना ये? सेकंड क्या? हाँ मैंने लिख दिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है ना। सो थर्ड क्वेश्चन, R का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 3, D का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 1, S का कोऑर्डिनेट है 3 -1। सो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके पता करेंगे कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। और उस वो करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि 0 3 आपका x1 y1 है, 2 1 x2 y2 है, 3 -1 x3 y3 है। और हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले R और D में अप्लाई करते हैं, दैट इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। आगे देखते हैं। यहाँ पर y2 क्या दिख रहा है आपको? 1, y1 क्या दिख रहा है? 3। ये तो सिंपल था। x2 क्या है? 2, x1 क्या है? 0। तो इसको तो सिंप्लीफाई करने में कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 8 हो गया। और थोड़ी देर पहले हम लोग ने मालूम है इसे सिंप्लीफाई किया था, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2√2 इसका आंसर आ गया। किसका? RD का, डिस्टेंस RD का। ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, DS, डिस्टेंस DS। तो DS में थोड़ा फॉर्मूले में चेंज आएगा ना, दैट इज y3 माइनस y2 का स्क्वायर, x3 माइनस x2 का स्क्वायर। हमें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है जब हम कोलिनियर निकालते हैं तब। तो y3 यहाँ पर क्या है बताइए? -1 है। x और फिर y2 कौन है यहाँ पर? 1 है। ये हो गया। नेक्स्ट x3 क्या है? 3 है, फॉर्मूले का माइनस। x2 क्या है? 2 है। इसको सिंप्लीफाई किया, -1 -1 -2, 3 -2 1, -2 का स्क्वायर करते आता है 4, 1 का स्क्वायर करते आंसर आता है 1, 4 एंड 1 कितना आ गया? 5 आ गया। तो आपको DS कितना मिल गया? 5 यूनिट्स। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है। कौन सी वाली? दैट इज RS। तो यहाँ पर डिस्टेंस RS इज इक्वल टू y2 नहीं y3 माइनस y1 का स्क्वायर, x3 माइनस x1 का स्क्वायर। y3 कितना है यहाँ पर? -1, फॉर्मूले का -1 का स्क्वायर कितना होगा? 3। समझ में आया? y3 माइनस y1 का स्क्वायर। x3 कितना है? 3, फॉर्मूले का माइनस, x1 कितना है? 0। तो यहाँ पर -1 - 3 कितना हो जाता है? -4। 3 - 0 कितना हो जाता है? 3। -4 का स्क्वायर करते हो कितना आता है? 16। 3 का स्क्वायर करते हो आता है आंसर 9। आंसर आ गया 25 दोनों को ऐड करने पर। तो आंसर 5 × 5 यूनिट्स आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ गया आंसर इसका? 5 यूनिट। मतलब RS क्या है आपका? 5 यूनिट है। अब मुझे बताओ इसमें से क्या ऐसे 2 नंबर है जिनको प्लस करने पर किसी तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 छोटे नंबर्स को ले लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ इसको और इसको, डायरेक्टली लिख देते हैं। डिस्टेंस RD प्लस ये दूसरा वाला है ना, डिस्टेंस DS इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस RS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि R, D और S आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि 2 का एडिशन करने पर तीसरे के बराबर आएगा, तभी वो कोलिनियर है। समझ में आया सबको? अंडरस्टूड? जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। जरा इसको समझना। एक पॉइंट है, ऐसा वो कह रहा है कि वो x एक्सिस पे, ओके तो जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है ना, तो हमको भले उसका कोऑर्डिनेट x तो नहीं मालूम होगा,
लेकिन हमेशा याद रखना कि उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये कब अप्लाई होता है, जरा वापस से समझना। जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो हमें नहीं पता कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेकिन क्योंकि वो x पे है तो उसका y का कोऑर्डिनेट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है 2 पॉइंट है। एक पॉइंट का मान लो कि यहाँ पर भले उसमें वो दूसरा कोई रूल अप्लाई नहीं करते, रैंडमली मैं कर रहा हूँ तो इसमें कोई लॉजिक मत समझना। एक पॉइंट है ए जो है -3 4, दूसरा पॉइंट है मान लो यहाँ पर है ओके बी, उसका आंसर क्या है 1 4 1 -4। अभी यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में जितने भी पॉइंट होते हैं ना वो सब पॉजिटिव में होते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ए और जो बी है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि वो बराबर के डिस्टेंस पे है किससे, इस पॉइंट से। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। तो इस फिगर को देख के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो AC है ना वो किसके बराबर है, CB के बराबर है। ओके, AC किसके बराबर है, CB। ऐसा मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि जो A और B पॉइंट है वो X एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। समझ में आया? तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको लिखूंगा, दैट इज पॉइंट ऑन X एक्सिस। क्या होगा उस पॉइंट का नाम, मैं दे देता हूं C। ओके, लेट कंसीडर, ऐसा लिख लेना इंग्लिश में, लेट कंसीडर पॉइंट ऑन X एक्सिस इज C। उसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिखूंगा, x का तो नहीं मालूम तो x को x लिखता हूं, लेकिन y का तो मैं श्योर हूं कि 0 होगा, क्योंकि वो x एक्सिस पे मतलब वो 0 होगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो AC है इज इक्वल टू BC, मतलब क्या, जो A का डिस्टेंस C के साथ है उतना ही डिस्टेंस B का C के साथ है। ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दैट इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये किसके लिए, AC के लिए, डिस्टेंस AC के लिए। अब डिस्टेंस BC के लिए भी वही y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। समझ में आया? तो 2 बार डिस्टेंस अप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मुझे ऐसा बोल रहा है कि A C से जितनी दूरी पर है उतना ही B C से उतनी दूरी पर है। ओके, आगे हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर कर लो कि मैं इसको अज्यूम करता हूं फिलहाल के लिए C पॉइंट को x1 y1 और A वाले पॉइंट को अज्यूम करता हूं x2 y2। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, A का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 मतलब -3, फॉर्मूले का माइनस, x1 क्या आपका x है उसका स्क्वायर। ये हो गया। अब CB में बात करते हैं, तो CB में कंसिडर कर लो कि अगर मेरा C x1 y1 है तो B को मैं क्या अज्यूम करता हूं यहां पर x2 y2। ओके, तो y2 मतलब 4 -4 है ना, -4 फॉर्मूले का माइनस, y1 क्या आपका 0 का स्क्वायर, x2 कितना है 1 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब यहां पर क्या है x है। इतना समझ में आया? जस्ट मैंने क्या की है, वैल्यूज पुट की है और कुछ नहीं। तो पहले कंडीशन में A और C के कंडीशन में मैंने इसको अज्यूम किया था x2 y2, तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया और ये x1 y1 था, C आपका क्या था x1 y1। जब मैंने BC की बात की तो BC में अब मेरा x2 y2 क्या हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट्स, और C मेरा x1 y1 ही रहेगा। मैंने कोऑर्डिनेट्स को एज इट इज रखा और फिर बाद में क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने की शुरुआत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, ओके, -3 माइनस x, मुझे नहीं मालूम क्या करना है इसका आगे, मैं अभी ऐसे रखता हूँ, -4 का स्क्वायर करूँगा और 1 माइनस x को एज इट इज़ रखूँगा। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी करके x का आंसर फाइंड करना है। मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप ऐसा करते हो ना तो दोनों के स्क्वायर रूट हट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर -3 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का स्क्वायर। ये हमने कहीं पर देखा था, ये a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बोलता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बोलता है। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अलावा भी। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा आंसर, 16 -3 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ पर -4 का स्क्वायर करोगे आंसर आएगा 16 -1 माइनस x का स्क्वायर। इसमें मैं क्या करूँगा, 16 को एज इट इज़ रखूँगा, ओके, यहाँ पर प्लस लिखूँगा।
अब a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया, मेरे लोग ही रहेंगे। अरे वो ऊपर वाला था वो तो इधर क्यों आए? इधर से ही जाए। ओके फाइन फाइन, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, तो हमने क्या किया, इसे एक्सपांड किया। एक्सपांड करने का क्या तरीका, a माइनस बी का स्क्वायर किया, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इधर भी वही करेंगे, 16 को एज इट इज लिखता हूँ मैं, a माइनस बी का फॉर्मूले का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, नहीं x प्लस एक्स का स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 को मैं चेंज नहीं करूँगा, माइनस 3 का स्क्वायर करूँगा प्लस 9 आएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 6x, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर 16 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू यू कैन से 1 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, ओके, प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है। 16 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ओके। अब मैं माइनस 2 को यहाँ पर लेके आता हूँ, माइनस 2x को यहाँ पर लेके आता हूँ, 6x प्लस 2x। 9 को वहाँ पर लेके जाता हूँ, 1 माइनस 9, तो 6 और 2 कितना हो जाता है 8x, 1 माइनस 9 माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 8, आंसर कितना आ गया x का -1। तो मतलब क्या होगा, वहाँ पर आपको ऐसे कंक्लूजन लिखना है क्या, कि वो जो कोऑर्डिनेट्स होगा ना, जो इक्वी डिस्टेंस है a और b से, तो ऐसा लिखने का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b इज, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आ गई हमारी -1, 0, ओके। एक्सपांड करने में आप लोग को देखना, यहाँ से आपको क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन करना है, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अंडरस्टूड, लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको 3 पॉइंट दिए हैं, इन 3 पॉइंट को देख के बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट ऐसे ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, ओके। कैसे पता करेंगे कि इन तीनों पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन ऐसे ट्रायंगल से है जिसके अंदर कम से कम एक एंगल 90 डिग्री है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रैंडमली। मैं पहले किसको सिलेक्ट करता हूँ, डिस्टेंस PQ को, ठीक है। डिस्टेंस PQ में फॉर्मूला वही अप्लाई करूंगा, क्या, y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, देखो अब आपको मैं x1 y1 और x2 y2 नहीं लिख रहा हूँ, आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं किसको y2 ले रहा हूँ, किसको y1 ले रहा हूँ। देखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, PQ को लिया है ना मैंने, तो y2 मतलब 2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ओके। तो x2 फॉर्मूले का माइनस x1 क्या है, -2 का स्क्वायर। समझ में आया सबको। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 2 क्या होता है 0, 2 माइनस माइनस प्लस वापस से 2, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 16। इसको रख दो, एक यूनिट ऐसा लिख दो, 16 यूनिट्स, और यहाँ पर लिख दो डिस्टेंस PQ। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब मैं किसको लेता हूँ, QR को लेता हूँ। देखो QR दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस QR का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वही वाला, कुछ अलग नहीं। क्या, y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये देखो y2 कौन है 7, फॉर्मूले का माइनस, y1 कौन है यहाँ पर 2, x2 कौन है 2, फॉर्मूले का माइनस, x1 कौन है 2। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, बोलो ना
बोलो। y3 आएगा ना भैया? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ये अलग तरीके से करा रहा हूँ। हमेशा हम लोग y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ही करेंगे, ठीक है। आप वो भी कर सकती हो अगर चाहिए तो। फाइन, 0। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 25। चलो ये दूसरा मिल गया अपने को 25 यूनिट। डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू हाउ मच, 25 यूनिट। नाउ मूविंग अहेड, तीसरा एक और बचा है, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, पी आर। ध्यान से मेरी उंगलियों को देखना, ये वाली नहीं, ये वाली, ओके। तो जरा ध्यान देना, पी आर। सो यहां पर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। देखो पी आर बोला है ना, पी आर, y2 माइनस y1, समझ में आया। 7 माइनस 2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 फॉर्मूले का माइनस, माइनस 2 का स्क्वायर। 7 माइनस 2 हाउ मच, 5 का स्क्वायर। 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर ये 16। आंसर कितना आएगा, 41। तो हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि इन में से किसी दो का स्क्वायर करने पर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आता है। जरा चेक करना, जरा ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो, डिस्टेंस इसको लिख देते हैं 1, इसको लिख लेते हैं 2 और इसको लिख लेते हैं 3, ओके। सो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। हम क्या लिख सकते हैं कि जो PQ का डिस्टेंस, PQ का अगर हम स्क्वायर कर लें, उसी तरीके से अगर डिस्टेंस QR का स्क्वायर कर लें तो वो बराबर हो जाएगा डिस्टेंस PR के स्क्वायर के। कैसे, इसका जो वैल्यू है क्या है, 16, रूट 16 का स्क्वायर करोगे, फिर बाद में किसका, रूट 25 का स्क्वायर करोगे, वो किसके बराबर आएगा, मतलब रूट 41 के स्क्वायर के बराबर आएगा। कैसे, यहाँ पर क्या करोगे, रूट 16 का स्क्वायर जितना भी हो, तो इसका आंसर आएगा 4, ओके। इसका आंसर आएगा 5, ओके। और फिर बाद में इसको छोड़ दो। बट ये समझ में आया क्या कि रूट 16 मतलब इन दोनों में से 2 का स्क्वायर करने पर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और इसके लिए यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर P, Q एंड R आर पॉइंट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम।